अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में दो प्रोजेक्ट्स बहुत शिद्दत के साथ जारी हैं और इस वक्त हमारी जो प्रीमियर एजेंसी है और इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त दुनिया के तमाम काम छोड़कर, क्योंकि दुनिया में आपको पता है पहले यूक्रेन का इशू था, अभी पैलेस्टाइन के अंदर एक नया जुल्म का सिलसिला जारी है। और वो पैलेस्टाइन से मुझे याद आया कि ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस सऊदीया में हुई, उसमें हमारे वजीर आजम 25 मुल्क इकट्ठे हुए और उसमें हमारे निगरान वजीर आजम साहब 22वें नंबर पे खड़े थे ग्रुप तस्वीर में। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है कि वो इस वक्त जिस किस्म का पाकिस्तान के अंदर आपने लीडरशिप का क्राइसिस खड़ा कर दिया है, बावजूद पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक पावर वाली और दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाली इस्लामी मुमलिकत है, लेकिन वो 22वें 25 में से 22वें नंबर पर खड़ा किया गया। उसकी वजह ये थी कि आपके यहाँ इस वक्त लीडरशिप का क्राइसिस है और आपने जो अपनी कदावर लीडर्स हैं उनको जेलों के पीछे डाला हुआ है और आपने वहां पे जो कठपुतली भेजी थी, तो कठपुतली वॉज राइटली प्लेस जहां भी उसको रखा गया। खैर, वापस आते हैं पाकिस्तान में जारी दो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि दुनिया में जो मर्जी हो जाए इस वक्त हम इन दो प्रोजेक्ट के ऊपर मसरूफ हैं। एक प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट इमरान खान और दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नवाज शरीफ। आज इन दोनों का आपको हवाल देते हैं, उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हैं, जो नई खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन का टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये खिचड़ियां जो हैं ये पकती पकती इस वक्त आपके सामने प्लेटों में परोसी जानी शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर अपडेट ये है कि इमरान खान साहब के दो नए केसेस में आपने देख लिया होगा खबरों में, वारंट्स गिरफ्तारी जो हैं वो नैब ने जारी कर दिए हैं। इसमें जो बाय द वे दीगर मुल्जमान हैं, जिसमें मेरे भी वारंट्स तकरीबन 2 माह से जारी हुए हुए हैं। और नैब इस वक्त जो है वो इस वक्त ना तमाम खाने टिक कर रही है कि अगर बिलफर्ज इमरान खान साहब की, पहली तो बात है कि पूरी फील्डिंग हुई हुई है, जिसको वो बॉम्बे की जुबान में कहते हैं, फिल्मी जुबान में, वो पूरी फील्डिंग हुई हुई है कि इमरान खान की अभी तो फिलहाल बेल नहीं होनी, लेकिन अगर वो बेल और सजा और तमाम सिलसिला होता है तो दीगर केसेस के अंदर जो नैब के केसेस है, क्योंकि अभी तक नैब के केसों में गिरफ्तारी नहीं हुई। एक गिरफ्तारी हुई थी जिसे पिछली सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया था, तो लिहाजा अब नई गिरफ्तारी के लिए वो वारंट्स भी जारी हो गए हैं। लेकिन मेरी इस जो नए वारंट्स जारी हुए हैं इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि असल में ये गिरफ्तारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए। तो लिहाजा ये तमाम कानूनी जो पहलू हैं उसको, जिसे कहते हैं कि वो फिल कर रहे हैं कि लकूना ना रहे, तो कल जब ये गिरफ्तारियां होती हैं, तो जब बुशरा बेगम या दीगर लोग जो गिरफ्तार होते हैं वो जब कोर्ट्स में जाते हैं तो उन्हें वहां से कोई रिलीफ ना मिल सके और लीगली तमाम ग्राउंड्स इनके पास कवर हों। जिस तरह मैंने कह दिया है कि इन जो वारंट्स हैं इनके पीछे एक तो चीज ये है कि बिलफर्ज अगर किसी सूरत इमरान खान की बेल होती है, जो मैं कह रहा हूं बार बार हाई कोर्ट से तो रिजेक्ट हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं आपको हवाल देता हूं, वहां भी बाकायदा तैयारी की जा चुकी है कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में कैसे बेल ना होने दी जाएगी। उसमें भी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन साथ साथ दीगर केसों में भी ये वारंट्स इशू करके साथ साथ बुशरा बेगम की जो गिरफ्तारी है, उसका लग रहा है कि वो पूरा माहौल तैयार है। अच्छा, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज कल के रोज, सॉरी, इनकी गिरफ्तार 13 तारीख थी, बुशरा बेगम की जो हाजिरी थी नैब के अंदर, उसमें भी पहले एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि बात पहले से निकल आई थी। लेकिन वहां पे जो तफ्तीश के दौरान सवालात दिए गए हैं वो सवालात बड़े इंटरेस्टिंग हैं और उन सवालात को अगर आप सब सामने रखें तो नजर ऐसा आता है कि ये इस वक्त जो तैयारी कर रहे हैं, और इससे पहले अगर आप कड़ियों को जोड़ें कि जो वो फरा गोगी और उस तरह की जो स्टोरीज चलाई गई, कुछ पासपोर्ट दिखाए गए, कुछ बड़े लंबे चौड़े वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, मैंने पहले ही कहा कि जी अच्छा, अच्छी बात है, आपने इतनी मेहनत की है, ऐसी चीजें हैं जिनकी हैं उनको ट्राई करें, उनके ऊपर केस चलाएं। लेकिन असल जो मकसद है, क्योंकि वो फराज शहजादी तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ना ही उनके शोहर हैं पाकिस्तान के अंदर, असल यहां से टारगेट होना है बुशरा बीबी और इमरान खान को, क्योंकि ये इस वक्त एसेट्स का केस बनाने जा रहे हैं नैब वाले खान साहब के ऊपर और बुशरा बेगम के ऊपर। क्योंकि ये जो सवालात किए गए, ये जो सवालात अभी मीडिया पे आप देख सकते हैं, ये आए हुए हैं, जो सवालनामा है, बड़ी हैरानगी की बात है कि जो तफ्तीश के दौरान सवाल किए जाते हैं वो सवालनामा जो है वो रिलीज भी कर दिया जाता है फौरी तौर पर मीडिया को। खैर,
हम अगर उन सवालों को देखें तो अहम सवालात बराए तफ्तीश से वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं, और उसमें अब इनको बुलाया गया एक स्पेसिफिक केस के अंदर। उनसे जो सवाल कर रहे हैं वो जरा देखिए क्या है कि जी आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, आपने कितनी तालीम की हासिल की है, आपकी दीनी जो इस्लामी तरबियत है वो कितनी है, कौन सा कोर्स किया हुआ है। तो ये बेसिकली पर्सन स्पेसिफिक सवालात होते हैं जिनका आपके इल्जामात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि आपने उस शख्स को डिग्रेड करना है, उसको थोड़ा सा आपने ये डाउनग्रेड करना है, तो इसके लिए ये सवाल। अच्छा, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का क्या मकसद था, आपने उसमें कोई बतौर उस्ताद काम किया या नहीं किया, और कोई तनख्वाह लेते थे या मराहत लेते थे या नहीं लेते थे। तो वो इशू यही है, क्योंकि अगर आगे जाएं सवालों के अंदर तो जो फर्दर में सवालात किए गए हैं कि उसमें एज अ ट्रस्टी आपकी क्या जिम्मेदारियां थी, क्या करते थे, इसमें मलिक रियाज साहब से आपने और बैरिया टाउन का क्या किरदार था, आपने खुद रब्ता किया था या उन्होंने ट्रस्ट बनाने में दिलचस्पी जाहिर की थी, फरज शहजादी को कैसे जानती हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमिन हैं। मतलब ये एक ऐसा क्लासिक सवाल है कि मुझे अचानक याद आ गया कि इस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको भी बहुत शिकायत थी कि उनकी अहलिया से मुतल्लिक और बड़े ज्यादा वो जो सवाल जवाब किए गए थे, क्या उनसे ऐसे सवालात किए गए थे? क्या इस किस्म के सवालात का कोई तुक बनता है? क्या कोई इस चीजों की गुंजाइश है कि आप इस तरह के सवालात, ये सवालात क्यों किए जा रहे हैं? ये सवालात इसलिए किए जा रहे हैं कि बुलाया आपको अलकादर ट्रस्ट केस में है, और अब आपने वर्किंग, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस में देर इज नथिंग, लेकिन उसमें कोई इनके पास ना कोई ऐसा कागज है, ना कोई सबूत है, ना ही अल्लाह के शुक्र से अभी तक इनको कोई वादा माफगुआ मिला है जहां से ये साबित करें कि जी इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। सिंपल सी बात है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे फ्रीज किए जिस तरह से सलमान शहबाज के फ्रीज हुए और आध दर्जन और लोगों के भी फ्रीज हुए, और जिस तरह सलमान शहबाज के भी रिलीज कर दिए गए एएफओ, जिस तरह से इनके भी एएफओ रिलीज कर दिए गए, फिर वो पैसे पाकिस्तान आ गए, उनको पाकिस्तान में जुर्माना हुआ था। फ्रीज करने की वजह पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में कराची वाली प्रोसीडिंग्स थी, जब वो वहां सेटल हो गई और उसके लिए अदायगी करनी थी, तो ये पैसे उनको रिलीज कर दिया गया और ये पैसे आगे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए, और पैसा आज भी वहीं पड़ा हुआ है। ये तो हुआ नहीं है कि पैसा कोई शहजाद अकबर, इमरान खान या बुशरा बेगम की जेबों में चला गया, पैसा आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और उसको आपने जो भी प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करना है आप खर्च कर सकते हैं। तो इशू वो नहीं है, इशू ये है कि इमरान खान को टारगेट करना है। और अब ये जो फरज शहजादी वाला भी सारा मामला है, वो इशू फरज शहजादी नहीं है, इशू ये है कि फरा बीबी को, सॉरी, बुशरा बीबी को और इमरान खान को इस केस में भी धर लेना है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट इमरान खान जो है, या प्रोजेक्ट इमरान का जो हिस्सा है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये उसी की कड़ी है। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान के ऊपर ही एक और चीज जो है वो इन्हीं केसेस से हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते में भी इमरान खान साहब की जो बेल फाइल हुई हुई है वो फिक्स नहीं हो सकेगी और ना हो रही है, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जस्टिस जो तारिक मसूद हैं, जिनके पास इस वक्त पहले से टारगेट है कि ये केस उन्हीं के पास लगेगा, क्योंकि आजकल क्रिमिनल अपीलें सारी उनके पास लग रही हैं, बेल्स वगैरह उनके पास लग रही हैं, वो शायद इस हफ्ते अवेलेबल नहीं है, उनके यहाँ कोई शादी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी इतला देना चाहता हूं कि ये केस किसी सूरत जो है वो इनके सामने नहीं सुना जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जस्टिस तारिक मसूद के जो दामाद हैं वो पिटिशनर थे और वकील थे इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़े ही बोंडे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट भी कर चुकी है और फिर चीफ साहब ने उसका फैसला जो है वो महफूज कर दिया। वो था टीरियन वाइट वाला केस। उस केस में जो एक बैरिस्टर हसनैन साहब हैं वो बताए जाते हैं कि वो दामाद हैं जस्टिस तारिक मसूद के, और इसका मतलब यह है कि उनकी फैमिली के अंदर जो एक बुग़्ज़ है या कह लीजिए अनाद है इमरान खान को लेकर, वो तो बड़ी अयां है। तो क्या ऐसी सूरत में क्या ये केस जस्टिस तारिक मसूद को सुनना चाहिए? और अगर ये उनके पास भी लगता है तो फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है। और प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर दूसरी दो बड़ी अपडेट्स और भी सुन लीजिए। एक अपडेट ये है कि आपने देखा होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस हसन गुल औरंगजेब की जानिब से आ रहा था कि ट्रायल जो है वो ओपन होना चाहिए, चाहे बेशक वो जेल में हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर एक्सेस होनी चाहिए पब्लिक की या एटलीस्ट जर्नलिस्ट की, वो जाके रिपोर्ट कर सकें, क्योंकि जेल के अंदर खुफिया ट्रायल होना ये कहाँ लिखा हुआ है। इस बात के ऊपर वो पुश कर रहे थे, तो उस चीज को सर्कमवेंट करने के लिए
अभी हाल ही में काबीना ने, शायद इतवार वाला रोज था, छुट्टी वाले रोज, सर्कुलेशन से ही उन्होंने ये ट्रायल सीक्रेट में चलाने की जो है वो इजाजत दे दी है और नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये भी इस वक्त प्रोजेक्ट इमरान, क्योंकि वो केस इतना भोंडा है कि अगर उसकी रिपोर्टिंग आजादाना और इंडिपेंडेंट शुरू हो गई, टीवी को तो रोक लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर इंडिपेंडेंट शुरू हो गई तो इधर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो केस इतना मजायका खेज है। और उसके बाद जो तारीख लिखी जाएगी वो भी देखने वाली होगी कि एक ऐसा केस चलाया जा रहा है जिसमें वजीर आजम के ऊपर, पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर अपने हल्फ की वफादारी करने के लिए उसी हल्फ से बेवफाई का, गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। और जिस इशू के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं वो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। यानी कि साइफर जो है और कैबिनेट के मिनट्स जो हैं और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं वो किसी सूरत भी ट्रायल का जो एविडेंस है उसका हिस्सा ही नहीं है। और जब दिफा के वकील उसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि ये क्या है वो क्या है, तो कहा जाता है कि ये भी सीक्रेट है, वो भी सीक्रेट है और सब कुछ सीक्रेट है। तो ये सजा भी इनको सीक्रेट में ही सुनाई जानी है। अब ये तो हो गया जी केसेस के हवाले से। और प्रोजेक्ट इमरान खान साहब, मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त उनको फैमिली की तरफ से भी बहुत तंग किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद खावर मानिका साहब जो हैं वो उनका भी कोई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है या करवाया जा रहा है, लेकिन उस पर भी बहुत शिद्दत से, तेजी से काम जारी है। और जिस तरह अभी आपने देखा कि एक बनी गाला में एक मुकर्रब होते थे इनाम शाह, उनके इंटरव्यू के बाद मुझे लगता है कि अगला इंटरव्यू शायद खावर साहब का भी हो सकता है। वल्लाह आलम, देखते हैं अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों का इमरान खान की जो सेहत है या इमरान खान की जो एक पर्सनालिटी है या इमरान खान की एक जो फॉलोइंग है उसके ऊपर फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। अब आखिर में आ जाते हैं जी कि एक और जो साजिश तैयार की जा रही है वो पीटीआई के इंटरनली भी तैयार की जा रही है और पीटीआई को हर तरह से पुश करने की और राग़िब करने की भी कोशिश की जा रही है और की जाएगी कि किसी तरह से पीटीआई जो है वो आने वाले इलेक्शंस का बायकॉट कर दे। ये मैंने कल अपना इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया था पीटीआई के जो सोशल मीडिया का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये मैंने बात यही थी, दोबारा दोहरा देता हूँ। किसी सूरत हमें जो है, किसी सूरत भी किसी भी सियासी जमात को और बिलखसूस पीटीआई को किसी इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप माजी में देखें तो बेनजीर साहिबा ने एक दफा इलेक्शन का 90s में बायकॉट किया था और नवाज शरीफ को उसको बेनिफिट हुआ था। जिसके बाद मोहतरमा जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनका कहना ये था कि उनकी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो थी वो इलेक्शंस का बायकॉट था। हालात कितने ही आपके खिलाफ क्यों ना हो, आपको इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना और पूरा जोर लगा के इलेक्शन में जाना है, क्योंकि इस वक्त जो अवाम का मूड है वो कंपनी सरकार बहादुर से कंट्रोल नहीं होगा और अवाम जो है वो भरपूर तरीके से अपने दिलपसंद लीडर और पार्टी ही का साथ देगी। तो लिहाजा इसके लिए भी ये कहने का और ये तमाम बातें करने का, मेरी कल पीटीआई के वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी आपसे कोई खैर की खबर सुनने को नहीं मिलती। तो मैंने उनको अर्ज किया जी कि मेरा मकसद जो है वो आपको डराना नहीं है और बुरी खबरें नहीं सुनाना है, मेरा मकसद आपको होशियार करना है कि ये चीजें तैयार हो रही हैं और हमें इनको सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए और सेकेंडली इन चीजों को इनके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ। अब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ये है जी कि एक तरफ तो इमरान खान को दीवार के साथ लगाना है, इलेक्शन से बाहर करना है, सजाएं दिलवानी है, जेल में रखना है और तजलील को जारी रखना है। ये है लबेलबाब प्रोजेक्ट इमरान का। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ये है कि जी इसमें जो पॉलिटिकल स्पेस पैदा हुई है इसमें नवाज शरीफ साहब को ला के बिठा देना है। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर जो दो बड़ी अपडेट्स हैं वो एक तो ये है कि हमें इतला आई है कि जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब का स्टाफ है उन्होंने उनको हुक्म मिल चुका है कि जनाब वो जो फाइलें पड़ी हुई हैं उनके अपील की, दो अपीलें हैं उनकी, उनके ऊपर से वो आप गर्द झाड़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगले एक आध हफ्ते में वो अपीलें समाअत के लिए लग जाएंगी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये एक डिमांड आई है कि भाई बहुत हो गया, मैं इस तरह से रस्सियों से बना हुआ जो है काम नहीं कर सकता, सबसे पहले इन मामलात को खत्म होना है और इनको मुझे पूरी क्लीन चिट चाहिए। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं, एक सोच समझी जाती है कि नवाज शरीफ को अगर पूरा आज़ाद कर दिया गया तो फिर शायद नवाज शरीफ को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रेशर जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी है, तो इसलिए हाई कोर्ट में तो फाइलों के ऊपर से झाड़ना शुरू हो गई है और अगले एक आध हफ्ते में लगाकर इन्हें दोनों केसों में बरी भी कर दिया जाएगा।
تو یہ بھی ایک جو پروجیکٹ نواز شریف ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک اور اس وقت انٹرنلی چیز پک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کی بھی یہ خواہش ہے، اور وہ جو ٹاپ باس ہیں کمپنی سرکار کی، ان کی بھی شاید یہی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اگلے 6 ماہ ڈیلے کر دیے جائیں۔ اب اس امر میں سب سے جو بڑی چیز مانے ہے، اس وقت کوئی سپریم کورٹ، کوئی آئین پاکستان، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، یقین کر لیجیے۔ اس میں رکاوٹ صرف اور صرف مالی معاملات ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اور جو مالی معاملات ہیں، کیا یہ ایکسٹینشن جو 6 مہینے کی ہے الیکشن نہ ہونی، یعنی کہ فروری سے یہ کچھ سپٹمبر اکتوبر تک چلے جائیں، کیا وہ برداشت کر سکیں گے یا نہیں؟ اس کے لیے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، کبھی چائنا جایا جاتا ہے، کبھی سعودیہ جایا جاتا ہے، کبھی امریکہ کی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ وہاں سے اس وقت تک تو چٹا جواب آ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے حالات پہلے ٹھیک کریں، اس کے بعد آ کے ہم سے مالی معاملات کے اوپر بات کریں، آپ پہلے ملک میں لیڈرشپ لے کے آئیں، الیکشن کروائیں۔ وہاں سے تو ابھی تک یہی ہر طرف سے جواب آ رہا ہے۔ یہ میں جو باقی ممالک کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے عمران خان کو لے آئیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ہمیں ایک ملک کے اندر سیاسی استحکام لا کے دکھائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں۔ وہ ہو نہیں رہا ہے۔ لیکن یہاں جو نواز شریف کا مقصد ہے کہ 6 ماہ مجھے اور مزید مل جائیں، اگلے ایک دو ہفتوں سے 4 ہفتوں میں نواز شریف صاحب کو کورٹ عدالتوں سے کلین چٹ مل جائے، وہ آرام سے اپنے معاملات سیٹ کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اپنی پارٹی کو ری اسٹیبلش کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو 6 ماہ مل رہے ہیں اس میں پھر وہ اپنے مسلز کو فلیکس کریں۔ جب وہ اپنے مسلز کو فلیکس کریں گے تو نواز شریف صاحب کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ اکثر فوج بھی ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اس وقت بیانیہ بک کوئی نہیں رہا، اور نواز شریف اس بیانیے کے لیے بڑے بیتاب ہیں اور اس کو بنانے کے لیے اور اس کو مارکیٹ میں ڈالنے کے لیے بیتاب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تمام جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ اور ان کا بھی یہ سمجھنا ہے کہ عمران خان جو سپیس گین کر گیا ہے اس کو واپس لینے کا واحد حل اور فیس سیونگ یہی ہے کہ انہیں تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا، لیکن جب تک مقدمات چل رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 6 مہینے کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ ابھی ان کا تازہ احسان بھی ہے، سمجھا یہ جاتا ہے، ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ جو ISI کے چیف کی ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہی کہنے کے اوپر ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب ان تمام حالات کے اندر پروجیکٹ عمران تو بڑے جسے کہتے ہیں نا ڈنڈے بنڈے سے چل رہا ہے، اور پروجیکٹ نواز شریف کے اوپر بھی اس وقت ان کی تمام خواہشیں پوری کی جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں جیسے جیسے آگے انفولڈ ہوتی ہیں نظر آتا جائے گا کہ یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو فروری کا الیکشن ہے وہ بھی اس وقت ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے، کیونکہ ایک بڑا پلیئر تو جیل میں بند ہے اور دوسرا جو بڑا پلیئر بننے جا رہا ہے اس کی بھی خواہش نہیں ہے کہ یہ معاملات ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شاید کے پی میں جو ایک نئی کنگز پارٹی بنی ہے PTI کے نام سے، پرویز خٹک صاحب کی، ان کی جانب سے تو یہ ڈیمانڈ بھی چلا گئی ہے کہ جی الیکشن کو آگے کر دیا جائے 6 مہینے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، کیونکہ اگلے 4 سے 6 ہفتوں کے جو حالات و واقعات ہیں وہ اس خواہش کو بھی پورا کرنے میں کافی معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کو اگر تجزیہ پسند آئے اور میری آواز کو پھیلانا چاہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔